नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माही बोलो 370 पर। और आज हम बात करेंगे झारखंड की सबसे हॉट और ट्रेंडिंग खबरें की। तारीख 17 जनवरी 2026 की। दोस्तों, झारखंड हमेशा से ही अपनी प्राकृतिक सुंदरता, आदिवासी संस्कृति और राजनीतिक उथल पुथल के लिए माना जाता है। लेकिन आज की खबरें राजनीति से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, चुनाव, दुर्घटनाओं, अपराध तक फैली हुई है। खास तौर पर हम चतरा जिले की लोकल खबरों पर फोकस करेंगे, क्योंकि वहां से कई महत्वपूर्ण अपडेट्स आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप स्टोरीज। और याद रखें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक करें। सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीति की। झारखंड की राजनीति इन दिनों काफी गर्म है। हाल ही में बीजेपी ने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष चुना है। आदित्य साहू, केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्री जुअल ओराम ने इसकी आधिकारिक सूचना दी है। साहू जी ने कहा कि वे आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। यह बदलाव बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य में विपक्षी भूमिका मजबूत करने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ ईडी और पुलिस के बीच विवाद सुर्खियां बटोर रहा है। रांची में ईडी ऑफिस पर पुलिस की छापेमारी को झारखंड हाईकोर्ट ने प्री प्लान बनाया। शिकायतकर्ता संतोष कुमार के घर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दावोस जा रहे हैं, जहां वे झारखंड की ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करेंगे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सोरेन सरकार हिंदुओं पर हमला को नजरअंदाज कर रही है। दोस्तों, यह दिखाता है कि झारखंड की राजनीति में अभी भी काफी टेंशन है और आने वाले दिनों में डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। राजनीति झारखंड की रगों में बहती है और ये खबरें राज्य की दिशा तय करती है। अब चलते हैं शिक्षा विभाग की तरफ। शिक्षा में अच्छी खबर है। रांची मेडिकल कॉलेज से रिम्स के डेंटल इंस्टीट्यूट के 4 छात्रों का चयन आईसीएमआर की शॉर्ट टर्म स्टूडेंटशिप के लिए हुआ है। देश भर में 7,000 आवेदनों में से सिर्फ 108 प्रोजेक्ट्स चुने गए हैं और इनमें झारखंड के ये छात्र शामिल हैं। प्रत्येक को 30,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा। यह राज्य की शिक्षा के लिए गर्व की बात है। हालांकि पुराने स्पोर्ट्स में नक्सली हमलों से स्कूलों को नुकसान पहुंचाने की बात भी आ रही है, जैसे चतरा और पलामू में स्कूल ब्लास्ट। लेकिन अब फोकस सुधार पर है। शिक्षा विभाग लगातार प्रयास कर रहा है कि ग्रामीण इलाकों में भी बेहतर सुविधाएं पहुंचाई जाए। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं तो यह खबर मोटिवेटिव है। झारखंड के युवा राष्ट्रीय स्तर पर चमक रहे हैं। अब बात करते हैं झारखंड में निकाय चुनाव की। निकाय चुनाव की बात करें तो 2026 के म्यूनिसिपल इलेक्शंस की तैयारी शुरू हो गई है। चतरा जिले की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें रिजर्व्स, कॉन्टिग्यूसीज और टेरिटोरियल कॉन्टिग्यूसीज की लिस्ट है। यह चुनाव झारखंड के लोकल गवर्नेंस को मजबूत करेंगे। महाराष्ट्र में हाल ही में चुनावों की तरह यहां भी विकास की राजनीति हावी हो सकती है। निकाय चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद है और झारखंड में ये आदिवासी और ग्रामीण मुद्दों पर फोकस करेंगे। अगर आप वोटर हैं तो तैयार रहें, ये चुनाव राज्य की दिशा बदल सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय से अपडेट। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने चाईबासा में एक आदिवासी परिवार की शिकायत पर जांच के आदेश दिए हैं, जहां एक बच्चे के मौत बॉडी को बैग में ले जाना पड़ा और महिलाओं के लिए ओसीए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। ग्रामीण इलाकों में यह पहल महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना के बाद और मजबूत हुआ है, लेकिन चुनौतियां बाकी है। दोस्तों, सेहत सबसे बड़ा धन है। इन खबरों से सीख लें। हजारीबाग में ब्लास्ट में 2 बॉडी रिकवर हुई है और सद्दाम की जांग से मोटार सेल के टुकड़े मिले हैं। चतरा में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मारा, एक युवक की मौत। हाथी हमलों में हजारीबाग में किसान की मौत, पत्नी घायल। चतरा में जंगली हाथियों का उत्पात जारी। ये दुर्घटनाएं मानव वन्य जीव संघर्ष और रोड सेफ्टी की समस्या दिखाती है। सरकार को इमरजेंसी मेजर्स लाने चाहिए। अपराध की बात करें तो अपराध की दुनिया में कई गिरफ्तारियां। हजारीबाग में राहुल दुबे गैंग के 10 मेंबर्स अरेस्ट हुए। उरी मारी फायरिंग केस में चतरा में 48 किलो गांजा बरामद, तस्कर गिरफ्तार। जमशेदपुर में कैरव गांधी की किडनैपिंग केस, परिवार परेशान। चाईबासा रेप मर्डर में आरोपी अरेस्ट। बस में आग लगाने वाले 4 गिरफ्तार। और अपराध बढ़ रहे हैं लेकिन पुलिस एक्टिव है। अब चतरा जिले से लोकल समाचार।
यहाँ NIN ने डीसी कृति सिंह ने कोलेश्वरी मंदिर का दौरा किया। बीजेपी के रामदेव भोक्ता फिर से जिला अध्यक्ष। चतरा झारखंड का महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ की खबरें राज्य को अधिक प्रभावित करती है। दोस्तों, ये थी आज की ट्रेंडिंग खबरें। झारखंड विकास की राह पर है, लेकिन चुनौतियां बहुत हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करें और बताएं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल माई ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स करें कि आपको वीडियो कैसा लगता है। मिलते हैं फिर इसी तरह एक नए समाचार के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय झारखंड।